क्योंकि भोजन, नींद, भय और मैथुन ये 4 बातें तो मनुष्यों और पशुओं में समान ही हैं। मनुष्य में केवल धर्म अर्थात गुण ही अधिक है। इन लिए धर्महीन अर्थात विद्या, विनय आदि गुणों से रहित मनुष्य पशु के ही समान है। 25 क्योंकि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों में से जिसके पास एक भी नहीं है, उस मनुष्य का जन्म वैसे ही व्यर्थ है जैसे बकरी के गले का स्तन। 26 कुछ लोग जो कहा करते हैं कि जब मनुष्य गर्भ में रहता है तभी उसकी आयु, कर्म, व्यवसाय, धन, विद्या और मृत्यु का समय ये निश्चित हो जाते हैं। 27 और भी जो बात अवश्य होने वाली है वह तो अवश्य ही होती है, उसको तो कोई भी नहीं हटा सकता है। इसमें शिव जी का नग्न रहना और विष्णु का शेषनाग की शैया पर सोना ही प्रमाण है। अर्थात यद्यपि ये दोनों संसार के प्रभु हैं, तथापि इनके प्रारब्ध में यही विडंबना लिखी है। 28 और भी जो बात नहीं होने वाली है वह कभी नहीं होगी, और जो होने वाली है वह किसी प्रकार मिट नहीं सकती है। इन विचार रूपी औषध को, जो कि सब चिंताओं को नाश करने वाली है, लोग क्यों नहीं पीते हैं? 29 ये पूर्वोक्त आलस्ययुक्त वचन उन लोगों के हैं जो कि कार्य करने में असमर्थ हैं और आलसी हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य को अपना उद्योग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बिना उद्योग के किए तो तिल से तेल भी नहीं निकल सकता है। 30 और भी उद्योगशील पुरुष सिंह के पास स्वयं ही लक्ष्मी आती हैं। ऐसी बात कि धन भाग्य से ही मिलता है, ये तो काय पुरुष ही कहा करते हैं। इसलिए मनुष्य को भाग्य का भरोसा छोड़कर अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करना चाहिए। यदि उद्योग करने पर भी कार्य सिद्ध न होवे तो उस उद्योग में क्या दोष है, इसका विचार करो। अर्थात देखो कि तुम्हारे इस उद्योग में क्या त्रुटि है, न कि उद्योग को ही छोड़ दो। 31 जैसे एक चक्र से रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार उद्योग के बिना केवल भाग्य से ही सिद्धि नहीं हो सकती है। 32 क्योंकि पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म ही दूसरे जन्म में भाग्य कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को पुरुषार्थ अर्थात उद्योग व कर्म करना ही चाहिए। 33 जैसे कुम्हार मिट्टी के पिंड से जो वस्तु चाहता है अपनी इच्छा के अनुसार बनाता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही फल पाता है। 34 काकतालीय न्याय से अर्थात अकस्मात भाग्य से सामने प्राप्त हुए धन को भी उठाकर रखने में पुरुषार्थ की आवश्यकता रहती ही है। 35 डॉक्टर भागेंद्र ठाकुर, जो कि पूर्व सहायक निदेशक आयुर्वेद शिमला में कार्यरत रहे हैं, कहते हैं न्याय दर्शन में अपने मत को सिद्ध करने के लिए बहुत सी उक्तियां प्रचलित हैं। इन्हें न्याय कहा गया है। अनेक न्यायों में काकतालीय न्याय भी एक है। इसे दृष्टांत देकर सिद्ध किया गया है। दर्शनकार कहते हैं कि गर्मियों में एक पेड़ के नीचे एक मुसाफिर अपनी थकान मिटाने के लिए बैठा था। उसी पेड़ पर एक कौवा भी शाखा पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद कौवा उड़ गया। इसके साथ ही ताड़ का एक फल भी टूटकर नीचे गिरा। मुसाफिर ने सोचा कि कौवे के उड़ने से फल नीचे गिरा है, जबकि फल पका हुआ था। वह नीचे गिरा। ऐसा संयोग से हुआ था। अतः यह वाद प्रचलित हुआ। जीवन में कई बातें संयोगवश होती हैं। हम उनका पारस्परिक संबंध जोड़ देते हैं। यही काकतालीय न्याय है।
क्योंकि कार्य की सिद्धि उद्योग से ही होती है, केवल इच्छा मात्र से नहीं। क्योंकि सोए हुए भूखे सिंह के मुख में मृग स्वयं नहीं चले जाते हैं, किंतु उसको भी शिकार पकड़ने के लिए यत्न करना ही होता है। 36 माता पिता के अभ्यास कराने से ही बालक गुणी होता है, जन्मते ही कोई पंडित नहीं हो जाता है। अतः बालकों को उत्तम शिक्षा देनी चाहिए। 37 वे पिता माता शत्रु हैं जिन्होंने अपने बालक पुत्र को नहीं पढ़ाया, क्योंकि हंसों के बीच में बगुले की तरह वो मूर्ख बालक भी विद्वानों के बीच में कभी शोभा नहीं देता है। 38 अच्छे कुल में उत्पन्न सुंदर युवा मनुष्य भी विद्याहीन होने से निर्गंध पलाश ढाक के फूल के समान शोभा नहीं पाते हैं। 39 विद्वानों की सभा में अच्छा कपड़ा पहनकर कदाचित मूर्ख भी शोभता है, परंतु वह तभी तक शोभता है जब तक वह कुछ बोलता नहीं है, अर्थात उसके बोलते ही उसकी योग्यता मूर्खता मालूम हो जाती है। 40 क्योंकि जैसे कांच भी सुवर्ण के संबंध से मरकतमणि पन्ना की सी शोभा को पाता है, इसी प्रकार सज्जनों के संसर्ग से मूर्ख भी चतुर हो जाता है। 41 किसी ने कहा भी है कि हे तात, नीचों के संग साथ से मनुष्य की बुद्धि छोटी हो जाती है और अपने बराबर बुद्धि वालों के साथ बुद्धि साधारण रहती है, और अपने से बड़े लोगों के संग से मनुष्य की बुद्धि उत्कृष्ट उन्नत होती है। 42 राजा की बातें ये सुनकर बृहस्पति के समान सब नीति शास्त्र के तत्व को जानने वाले श्रेष्ठ विद्वान विष्णु शर्मा कहने लगे कि हे राजन, ये राजकुमार उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मैं इन कुमारों को नीति शास्त्र का उपदेश देकर योग्य बना सकता हूँ, क्योंकि अयोग्य अपात्र में कोई भी सुधार सफल नहीं होता है। देखो, अनेक उपाय करने पर भी कोई भी बगुले को शुक सुग्गे की तरह कभी नहीं पढ़ा सकता है। 43 परंतु इस अर्थात आपके वंश में मूर्ख संतति हो ही नहीं सकती है। जैसे पद्मराग मणि लाल चुन्नी की खान से कभी कांच की उत्पत्ति नहीं होती है। 44 पद्मराग मणि एक रत्न है जिसकी गिनती 9 रत्नों में होती है। राजा दशरथ का राजकोष पद्मराग मणि आदि माणिक रत्नों से भरा हुआ था। इसलिए हे राजन कहकर नम्रता पूर्वक उनसे कहने लगा कि पुष्पों के साथ होने से कीड़ा भी बड़े लोगों के सिर पर चढ़ जाता है और बड़े लोगों से आदर प्रतिष्ठा पाकर भी देवता बन जाता है। 45 और भी जैसे उद्याचल की सभी वस्तु सूर्य के समीप होने से चमकने लगती हैं, उसी तरह सज्जनों के संसर्ग से मूर्ख भी विद्वान हो जाते हैं। 46 क्योंकि गुणी मनुष्य के संबंध से गुण गुण ही रहते हैं, अर्थात उनका आदर होता है, पर वे ही गुण निर्गुण मनुष्य के संबंध से दोष हो जाते हैं। देखो, नदियों का जल स्वभाव से ही स्वादिष्ट होता है, परंतु वही जल जब समुद्र में जाकर पता है तो वो खारा हो जाता है। 47 इसलिए इन मेरे पुत्रों को नीति शास्त्रों के उपदेश करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, जैसे चाहें वैसे इन्हें शिक्षा दें। ऐसा कहकर राजा ने बड़े आदर से अपने लड़कों को विष्णु शर्मा को सौंप दिया। एक दिन वे राजपुत्र महल की छत पर बैठे थे। उस समय बातचीत प्रसंग में विष्णु शर्मा उनसे कहने लगे कि हे राजपुत्रों, सुनो। ओम इति कथामुखम ओम।